नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में गुड़िया केसी फिर से एक बार तहे दिल से आपका वेलकम करती है, आपका स्वागत करती है। कैसे हो गाइस आप सभी लोग? आई होप घर पे होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। बात की जाए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस, राइट। तो अभी उसी को कंटिन्यूस करेंगे। मैंने कुछ चीज़ करवा दी थी और कुछ चीज़ बाकी रह गई थी, और वेयर वाले जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए थे, राइट। तो आज हम कंप्यूटर में जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ही डिफरेंस रहेगा, यानी इन दोनों में क्या अंतर है। 4 डिफरेंस मैंने लिखवा दिए थे, आगे के डिफरेंस लिखवाने जरूरी थे, है ना। तो उसे करवाते हुए मैं कंटिन्यूस करूँगी, ठीक। तो आपका मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपका है हार्डवेयर और ये है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो, हार्डवेयर के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि हार्डवेयर क्या होता है। एक फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर के डिवाइस का, राइट। और ये जो होता है सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम होता है, ठीक है। हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है। यानी बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चल सकता। आप कह सकते हो कि हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है ना। दोनों क्या हैं, एक दूसरे पे पूरक हैं, ठीक है। दोनों का काम अलग अलग होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरक होते हैं। जैसे इंसान बिना खाने के जी नहीं सकता, बिन पानी के रह नहीं सकता, है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक। अब दूसरा इसके पूरक नहीं, लेकिन हाँ, जिसमें शरीर और आत्मा का एक दूसरे से संबंध होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का रहेगा। हाँ, और मैंने बताया था कि कभी भी हार्डवेयर में वायरस वाला क्या नाम है, इफेक्टेड नहीं होता। यानी कि कभी भी हार्डवेयर में आपके कभी भी वायरस नहीं आएगा। कभी आपने नहीं सुना होगा कि मेरे कीबोर्ड में तो वायरस लग गया, अरे मेरे माउस में तो वायरस लग गया। सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाता है, जिसकी वजह से प्रोग्राम करप्ट हो जाते हैं, है ना। यही सब चीज़ें कल हमने पढ़ा था। आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा और कंटिन्यूस करेंगे क्लास को, ठीक है। 4 मैंने डिफरेंस लिखवा दिए थे, आज 5वां डिफरेंस लिखवाने वाली हूँ। 5वां डिफरेंस क्या है? 5वां है वी कैन नॉट कॉपी। अभी मैं इसका अर्थ बता दूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। वी कैन नॉट नहीं, वी कैन नॉट मेक डुप्लीकेट कॉपी, सॉरी, मेक डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ हार्डवेयर। और क्या है सॉफ्टवेयर में, क्या है, वी कैन मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। इसे समझने की कोशिश करना गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार है। क्या आपने कभी सुना है कि मैंने ना कीबोर्ड का डुप्लीकेट बना लिया है? क्या कभी डुप्लीकेट बन सकता है? क्या होता है अगर सिस्टम में, अगर आपके सिस्टम में कोई प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसे हम कॉपी कर सकते हैं, है ना। कोई जैसे आपका विंडो है, आप विंडो की सीडी लेके आए हो किसी से मांग के या किसी से लेके, ठीक है। तो क्या करोगे, दूसरा आप अपना एक क्या कहते हैं सीडी ले आओगे, इसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर लोगे। यानी ये विंडो भी है, एक सीडी में और कर लिया, वो भी विंडो तैयार हो गया। तीसरा ले आए, उसे भी कॉपी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट, ठीक है। 50 कॉपी कर सकते हो, किसका, प्रोग्राम का। लेकिन कभी भी आप कंप्यूटर के हार्डवेयर का कॉपी नहीं कर सकते हो। कि आप कभी ये कह सकते हो, अरे जाने दो, कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा, मैंने तो इसका कॉपी कर लिया है, डुप्लीकेट कॉपी बना लिया है। क्या कभी सुना है? क्या कभी कोई माउस का डुप्लीकेट बना सकता है? क्या कंप्यूटर सिस्टम से कोई डुप्लीकेट कॉपी माउस का बनता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कहने का मतलब वी कैन नॉट मेक, हम नहीं बना सकते हैं क्या, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्पीकर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, सीपीयू हुआ, मॉनिटर हुआ, क्या इन सभी चीज़ों का कोई कॉपी कर सकता है, कॉपी बना सकता है, डुप्लीकेट कॉपी? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कॉपी कर सकते हैं। अब आपने कोई रिज्यूम बनाया है, ठीक है, आपने अपने नाम से, मान लो आपका नाम राम है, आपने राम के नाम से रिज्यूम बनाया है। श्याम आ गया, बोला मेरा भी रिज्यूम बना दो, ठीक है। आपने क्या किया, अपना वाला ही कॉपी किया, दूसरे वाले में पेस्ट कर दिया, उसका नाम पता डाल के उसका बना दिया। तीसरा आया, कोई और आ गया, उसका बनाना है, कॉपी पेस्ट किया और चेंज करके उसका बना दिया।
तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यानी हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। किसमें? सॉफ्टवेयर में। लेकिन हार्डवेयर में कभी भी आपका डुप्लीकेट नहीं होता। ठीक है, चलो अगला देखो। छठवां डिफरेंस देखना, वी कैन नॉट ट्रांसफर्ड बाई इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें क्या है, वी कैन बी ट्रांसफर्ड सॉफ्टवेयर बाई इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों था ध्यान से समझना, इसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इसमें दिया है वी कैन नॉट ट्रांसफर्ड बाई इलेक्ट्रिसिटी। हार्डवेयर को कभी भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मान लो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास मान लो सपोज दैट मैंने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर पे मैंने पीसी भी, मतलब कि आपका मॉनिटर भी मेरे पास है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है और सीपीयू भी, सब कुछ मैं समझ खरीद रखा। मेरा दोस्त क्या किया, मॉनिटर ले आया, ठीक है, कीबोर्ड ले आया और क्या ले आया, माउस ले आया। अब उसने सीपीयू खरीदा ही नहीं है, तो क्या मैं अपना सीपीयू बिजली के द्वारा उसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरा सीपीयू तो मुझे काम देगा ना। अगर उसे सीपीयू चाहिए तो मैं अपना सीपीयू लेके उसके पास जाऊँगी, ठीक है, उसे उठा के ले जाऊँगी, ना कि मैं बिजली के द्वारा उसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, है ना। यानी कि हम वी कैन नॉट ट्रांसफर्ड, यानी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं बाई इलेक्ट्रिसिटी। किसे? हार्डवेयर को हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के द्वारा हम उसे कभी भी क्या कर सकते हैं, अपना हार्डवेयर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मगर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वी कैन बी ट्रांसफर्ड सॉफ्टवेयर बाई द इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के कंप्यूटर में MS ऑफिस उड़ गया, MS ऑफिस चल ही नहीं रहा है। अब क्या कर सकते हैं, तो हम उसे, ठीक है, उस फाइल को जीमेल के द्वारा, किसी के द्वारा, बिजली के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि लो ये लो आपका प्रोग्राम है, ये CD दे रही हूँ, या फिर किसी के द्वारा मैं उसे दे सकती हूँ, है ना। फाइल में बना के उसे भेज दिया कि लो इसे इंस्टॉल कर लो, तो वो इंस्टॉल कर लेगा, इलेक्ट्रिसिटी से वो अपना इंस्टॉल कर लेगा और फिर उसका क्या हो जाएगा, उसके कंप्यूटर में वो प्रोग्राम आ जाएगा, सॉफ्टवेयर जो है आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब मेरे पास कीबोर्ड है, मेरे दोस्त के पास कीबोर्ड नहीं है, उसे टाइपिंग करना है, तो ऐसा तो नहीं कर सकती ना, मैं कीबोर्ड को कॉपी बना के उसे भेज दूँ, लो भैया तुम टाइप कर लो, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। या माउस को हम भेज दें कि लो भाई मेरा माउस है, लो मैं बिजली के द्वारा तुम्हें दे रही हूँ और तुम इससे काम कर लो, यानी ऐसा नहीं होता है। आया समझ में? आई होप चीज़ें तो क्लियर हो ही रही होंगी। ठीक है, आगे देखो क्या है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। देखो एक एक चीज़ पढ़ा रही हूँ और NCERT बेस्ड है। ठीक है, आपका काम है थोड़ा सा क्लास को भाई शेयर करो, है ना, थोड़ा सा क्लास को शेयर करो अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, रिलेटिव को, जो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने वाले क्लास 1 से जितने भी ऊपर बच्चे हैं उनसे कोई कंप्यूटर की क्लास लो, मैथ की, इंग्लिश की। मैं इतना पढ़ा रही हूँ, किसके लिए पढ़ा रही हूँ? आपके लिए ही तो, क्योंकि आपके लाइफ में काम है ना, क्योंकि हमारी जनरेशन चेंज हो रही है। हाँ, अब पैसे का तो पढ़ा रही नहीं हूँ, मैं आपसे पेमेंट मांग रही हूँ कि नहीं मुझे इतने पे महीना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री में है, तो आप भी पढ़ो, दूसरे से भी कहो पढ़ने के लिए। हार्डवेयर जो होता है, ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मीटर का क्या होता है, इसका जो कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, हार्डवेयर जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, हार्डवेयर में क्या होता है, मेन काम जो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी और मीटर का कंपोनेंट्स होता है, यानी जो हार्डवेयर होता है इसके द्वारा ही चलता है। बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर का जो कंपोनेंट्स होता है वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं,
किसकी बात कर रही हूँ? सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, इसके घटक पे बने होते हैं। याद रखना दोनों के अलग अलग हैं काम, ठीक है। बात की जाए अगर हार्डवेयर की, ठीक है, अगर बात की जाए हार्डवेयर की तो हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट्स, उसके अंदर जितने भी क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर लगे हैं, आईसी लगे हैं, सब के सब काम जो करेंगे वो बिजली और मीटर के कंपोनेंट्स पे काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी लेगा, कितने मीटर ले रहा है, क्या ले रहा है, वो अपने मीटर और इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं उसका बिजली से मतलब नहीं होता, उसका होता है लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज से वो सॉफ्टवेयर बन रहा है। मतलब लैंग्वेज तो कई तरह के होते हैं, HTML भी है, C भी है, C++ भी है, जावा भी है ना, कोबोल भी है, बेसिक चीज़ें भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो क्या होता है, जो इसके आधार पे चलता है, ठीक है। तो दोनों के काम अलग अलग हैं। ये पूरा काम बिजली और मीटर पे कंपोनेंट्स पे चलता है और ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलता है, ठीक है। कीबोर्ड अगर ख़राब हो जाता है, ये बात मान लो आपका कीबोर्ड अगर ख़राब हो गया तो आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। कीबोर्ड ख़राब हो जाता है तो या तो हम नया खरीदते हैं या तो उसे रिप्लेस करते हैं। माउस ख़राब हो गया, माउस नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो माउस को चेंज कर देते हैं, है ना, नया माउस ले आते हैं, या उसे रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, नहीं चल रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो इसे हम फिर से रीइंस्टॉल कर सकते हैं, फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या होता है, अगर हमने बैकअप ले रखा है, ठीक है, कंप्यूटर में जब भी हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं, ठीक है, तो सी ड्राइव में जाता है, यानी हार्ड डिस्क जो होता है आपका सी ड्राइव होता है। सी ड्राइव में जाकर अगर आपने इसे बैकअप ले रखा है और इन द फ्यूचर कभी भी प्रोग्राम आपका सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो जब चाहे तब आप इसे रीइंस्टॉल करके दोबारा से पा सकते हो। लेकिन हमारे क्या होता है, हार्डवेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हार्डवेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया तो ये नहीं है कि आप उसे फिर से इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं, या तो उसे बदलो, या तो उसे रिप्लेस करो, या तो उसे नया लाओ, ठीक है। माउस की बात की जाए, स्पीकर नहीं चल रहा है, स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो या तो नया खरीदो या तो उसे रिप्लेस करके दूसरा लो, है ना। तो यही ऑप्शन होता है इन दोनों में, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो ये रहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर। लेकिन थोड़ा मैं एक एग्जाम्पल लिखवा दूँ, है ना, थोड़ा एग्जाम्पल लिख लो। हार्डवेयर के एग्जाम्पल जो है, हार्डवेयर के एग्जाम्पल आप जानते हो, जैसे कि आपका हुआ कीबोर्ड, क्योंकि इसे हम छू सकते हैं, छूते क्या तो इसी से काम करते हैं, है ना। हमारा माउस हो गया, हमारा CPU हो गया, हमारा मॉनिटर हो गया, ETC, ठीक। बात की जाए सॉफ्टवेयर की तो आपका हो गया OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो OS होता है, विंडो वगैरह जो होता है, ठीक है। भाई विंडो ही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा कैसे, है ना। चलाने में मेन काम तो विंडो का ही होता है। आपका MS ऑफिस हो गया। MS ऑफिस में बहुत सारे होते हैं। MS ऑफिस की बात की जाए तो MS ऑफिस में 6 होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 4-5 का ही यूज होता है। MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, आउटलुक होता है, नोटपैड होता है, नोटबुक करके होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं आपके MS ऑफिस में। MS ऑफिस इंस्टॉल कर लिया तो यानी कि FIR भी दर्ज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, मैथमेटिक्स का भी काम कर सकते हो, एनिमेशन वाले भी काम कर सकते हो, डेटाबेस वगैरह से भी, और इंटरनेट से संबंधित भी काम कर सकते हो। और क्या है आपका, जैसे आपका हो गया गूगल क्रोम, ठीक है। तो ये है आपके सामने, ठीक है। ये रहे आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। इससे हट के कुछ भी नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जितने भी आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंस होते हैं, वो मैंने लिखवा दिया है, क्लियर है। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आते हैं, कितने कितने पार्ट होते हैं, और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप इसे आप उतार लेना, ठीक है, इसे आप ज़रूर से उतार लेना, क्योंकि अब कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मज़ेदार भी, है ना। चलो
देखो, कंप्यूटर की बात की जाए तो इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हार्डवेयर, और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात की जाए तो हार्डवेयर को 3 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस, तीसरा होता है स्टोरेज, जिसे कहते हैं मेमोरी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी बात की जाए तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपका इनपुट में आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कीबोर्ड, माउस। आउटपुट में आपका आ जाएगा मॉनिटर। बहुत सारे हैं लेकिन मैं अभी 2-4 ही लिखवा रही हूँ, जब पढ़ाऊँगी तब एक एक पार्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। मेमोरी में आपका आ जाएगा जैसे आपका रैम हो गया, जैसे आपका रोम हो गया, ठीक है। तो ये हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और जो सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे वो रहेगा हार्डवेयर। हार्डवेयर में सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट, आउटपुट, ठीक है। इनपुट भी बहुत सारे हैं, तो एक एक चीज़ को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका पार्ट, ठीक है। एक बार देख लेना अच्छे से, क्लास समझ में आए, अच्छी बात है, नहीं आए दोबारा से देखना, क्लास बिल्कुल समझ में आएगी। और क्लास देखना ही नहीं है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। सब्सक्राइब अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो और साथ में दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाओ। आप भी पढ़ो और दूसरे भी पढ़ो, सबको कहो भाई, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।